गुड आफ्टरनून। हम लोग लाइन के इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो किए थे, अब आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक लाइन अगर एक पॉइंट है तो पॉइंट लाइन के किस साइड होगा, यानी हम पोजीशन बताएंगे। जैसे एक लाइन अगर इस तरह है तो इस वाले साइड को हम राइट साइड कहेंगे और इस वाले साइड को हम लेफ्ट साइड कहेंगे। और फिर बिलो और एबव के केस में अगर देखना होगा तो ये वाला साइड हमारा एबव हो जाएगा और ये वाला साइड बिलो हो जाएगा। दूसरा केस, अगर लाइन इस तरह है तो इस वाले साइड को हम राइट साइड, क्योंकि राइट में ही दिख रहा है जो, और क्योंकि लाइन के ऊपर है ये वाला नीचे है तो इसको एबव कहेंगे, एबव ऑफ लाइन। और यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट साइड और क्योंकि लाइन के नीचे वाला पार्ट है इसको हम बिलो ऑफ द लाइन कहेंगे। तो अगर एक पॉइंट इस वाले रीजन में, इस कंडीशन के लिए अगर इस वाले रीजन में होगा तो हम कहेंगे लाइन के राइट साइड है या लाइन के बिलो है। और अगर इस साइड होगा तो हम एबव कहेंगे या लेफ्ट साइड कहेंगे। और इस तरह अगर कंडीशन है तो इस साइड होगा तो राइट साइड कहेंगे और लाइन की क्योंकि ऊपर रहेगा तो एबव ऑफ द लाइन होगा। और इस वाले साइड के लिए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट साइड और लाइन के बिलो वाला ये रीजन मिल रहा है इसलिए बिलो ऑफ द लाइन होगा ये। तो एक पॉइंट किसी भी रीजन में हो सकता है तो वही बताना होगा कि ये पॉइंट अबाउट लाइन किस रीजन में होगा। यानी कंडीशन हम देखेंगे कि ये पॉइंट अगर इस या इस रीजन में है तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि पॉइंट किस रीजन में लाई करेगा। तो इसको नोट कर लें, फिर वही कंडीशन देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन कि अगर ये वाला पॉइंट है इसमें पुट किया जाए, ये पुट करने पर अगर जीरो हो जाता लाइन पर लाई करेगा, तब तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो लाइन पर लाई करेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो या तो एबव होगा या तो बिलो होगा या राइट या लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट को पुट करने पे ax1 प्लस by1 प्लस सी, और इसको डिवाइड करेंगे a से, कोफिशिएंट ऑफ x से, और देखेंगे अगर ये पॉजिटिव आता है तो कह पाएंगे हमारा जो पॉइंट होगा x1 कॉमा y1 लाई ऑन राइट साइड ऑफ और ये वाला चीज अगर निगेटिव हो जाता है तो अपने आप उल्टा वाला केस हो जाएगा, लेफ्ट साइड हमारा हो जाएगा लाइन के वाला पॉइंट। अगर ये वाला हम कैलकुलेट किए, अगर ये पॉजिटिव आता है तो कह पाएंगे पॉइंट हमारा जो होगा लाइन के राइट साइड होगा। अगर ये निगेटिव आता है तो कह पाएंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड होगा।
तो एक कंडीशन को बस लिख लिया जा रहा है, दूसरा अपने आप इंटरप्रेट कर लेंगे कि अगर ये वाला पॉजिटिव आता है तो राइट साइड, अदरवाइज लेफ्ट साइड हो जाएगा। सेकंड, एबव और बिलो के लिए जब देखना होगा तो सेम को हम यहाँ पे जैसे ए से डिवाइड किए थे उस केस में हम बी से डिवाइड करेंगे। तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, और ये अगर पॉजिटिव हो जाता है तो कह पाएंगे जो हमारा पॉइंट है x1 कॉमा y1, अब पॉजिटिव केस में पॉइंट हमारा लाइन के एबव होगा। लाई एबव ऑफ द लाइन। जिसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। जो पॉइंट है अगर इस इक्वेशन में पुट करके y के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव आता है तो एबव ऑफ द लाइन होगा, अगर ये निगेटिव आएगा तो बिलो ऑफ द लाइन होगा। तो एक कंडीशन को लिख लेते हैं, अपोजिट वाले के लिए हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो याद रखना है जब a से डिवाइड कर रहे हैं x के कोफिशिएंट से तो लेफ्ट और राइट का कंडीशन यहाँ से आएगा। और जब y, क्योंकि y इस तरह हम चल रहे होंगे तो एबव और बिलो का केस हम निकालना होगा, तो हम b से डिवाइड करेंगे पॉइंट से, पॉइंट को पुट करने के बाद। और कंडीशन अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट जो होगा लाइन के एबव होगा, और लेस देन 0 पता चला इसको सॉल्व करने पे आ रहा है तो पॉइंट हमारा लाइन के नीचे होगा। तो एबव के लिए लिख लेते हैं, अपोजिट के लिए हमारा अपोजिट केस हो जाएगा। तो इस तरह हम डिसाइड कर पाएंगे कि पॉइंट लाइन के एबव है या बिलो है, या इस वाले कंडीशन से हम डिसाइड कर पाएंगे कि लाइन के राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। अगला हमारा है सेम उसी तरह, अगर दो पॉइंट है हमारे पास तो एक लाइन है तो दोनों पॉइंट हो सकता है कि लाइन के सेम साइड हो, या दूसरा केस हमारा हो सकता है कि लाइन के अपोजिट साइड हो। तो x1 y1 कॉमा दूसरा हमारा जो पॉइंट है x2 कॉमा y2, और दोनों अगर अपोजिट साइड होंगे तो वही इस वाले कंडीशन को कहेंगे कि अपोजिट साइड है। एक हमारा लाइन के दूसरे साइड हो, तो कह पाएंगे अगला जो टॉपिक हमारा पोजीशन ऑफ टू पॉइंट with respect to a line। तो गिवन पॉइंट सपोज करते हैं अगर x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 है। पहला पॉइंट हमारा x1 कॉमा y1 है एंड दूसरा पॉइंट x2 कॉमा y2 है, एंड लाइन की जो इक्वेशन है लाइन वही जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 है तो दोनों पॉइंट लाइन के या तो अपोजिट साइड होंगे या तो सेम साइड होंगे। तो इस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम फाइंड करेंगे, दोनों पॉइंट को इसमें पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो a x1 प्लस b y1 प्लस c
पहला पॉइंट पुट किए, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जब पुट करेंगे तो आएगा ax2 प्लस by2 प्लस c। तो इस केस में दोनों का प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। जीरो कब होगा? जब दोनों में से कोई एक पॉइंट लाइन पे लाई करेगा। तो अगर दोनों पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं लाइन पे, तो उस केस में दोनों का प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होता है तो थोड़ा हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कोई भी एक केस लेके, कि अगर दोनों पॉइंट राइट साइड में होगा तो इस तरह जब पहला पॉइंट पुट करेंगे और दूसरा पॉइंट पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों अगर सेम राइट साइड होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा पॉजिटिव आएगा भाई, क्योंकि दोनों राइट साइड होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। या कह पाए दोनों अगर पॉइंट लेफ्ट साइड होंगे लाइन के तो पहले के लिए निगेटिव आएगा, इसी तरह दूसरे के लिए निगेटिव आएगा। या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्योंकि नीचे ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। तो डिसाइड होगा इस पे कि हमारा इनका प्रोडक्ट कैसा है। तो ये वाला पॉजिटिव हो रहा है तो दोनों अगर निगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट करने पे भी निगेटिव होगा। यानी दोनों पॉइंट जब लेफ्ट साइड थे तब भी हमारा प्रोडक्ट करने में पॉजिटिव आएगा, ये दोनों चीज। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि बोथ पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 lies on the same side of लाइन। तो एक लाइन के सेम साइड होंगे जब हम दोनों पॉइंट को पुट करके प्रोडक्ट करेंगे और पॉजिटिव आएगा। उल्टा केस के लिए अगर नेगेटिव आ जाता है तब कह पाएंगे हमारा अपोजिट आएगा। तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, अगर ax1 प्लस by1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस by2 प्लस सी, इसका प्रोडक्ट निकालें और निगेटिव अगर आता है तो निगेटिव का केस हम यहाँ से फिर से कंसीडर कर सकते हैं कि पहला पॉइंट पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा पॉइंट पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो एक केस में हमारा लाइन के राइट साइड होगा, एक केस में हमारा लाइन के लेफ्ट साइड अगर है तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। यानी कह पाएंगे दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड होंगे। या इस वाले कंडीशन से भी कर सकते हैं, पहला पॉइंट पुट करेंगे और हम देखेंगे कि लाइन के किस साइड है, अबव है कि बिलो है। तो अगर पॉजिटिव आता है तो अबव हो जाएगा और निगेटिव के केस में बिलो होगा। और दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे नीचे बी स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो डिपेंड करेगा इस पे। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो प्रोडक्ट हमारा निगेटिव आएगा। तो एक पॉइंट हमारा एबव होगा एक बिलो होगा, तो इस केस में दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड हो जाएंगे। तो जब भी इनका प्रोडक्ट करने पे नेगेटिव आएगा कहेंगे x1, y1 एंड x2, y2 lies on opposite side of तो लाइन के अपोजिट साइड होंगे दोनों पॉइंट। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं निगेटिव आ रहा है तो इस तरह हम डिसाइड कर पाएंगे दो पॉइंट सेम साइड होंगे कि अपोजिट साइड होंगे जब हम दोनों पॉइंट को इक्वेशन में पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव आएगा तो सेम साइड होगा और निगेटिव आएगा तो अपोजिट साइड होंगे।
ये अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। द रेशियो, ये वाला थोड़ा डिस्कशन हुआ था इसका। द रेशियो इन विच ए गिवन लाइन तो लाइन की इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, डिवाइड्स द रेशियो इन विच लाइन की इक्वेशन दिया है, डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे मिलेगा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स तो एक पॉइंट को ए अगर कहें तो x1 कॉमा y1 एंड दूसरा पॉइंट बी है अगर इसको कहें x2 कॉमा y2 है, तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो लाइन सेगमेंट ए बी होगा। तो लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग टू पॉइंट ए एंड बी। तो कह पाएंगे एक पॉइंट अगर ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, एक पॉइंट हमारा बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। तो यहाँ पे जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी मिल रहा है, अब एक लाइन अगर इसको ऐसे डिवाइड कर रहा है तो इसको कहेंगे इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और अगर लाइन कहीं और से पास होता है स्क्रीन ब्लर आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। दो पॉइंट अगर है, एक लाइन इस तरह डिवाइड कर रहा है तो कह पाएंगे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और लाइन कहीं ए या बी के इस साइड या इस साइड से डिवाइड करेगा तो इसको कहेंगे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है।
तो पहले इंटरनली के केस में अगर देखें तो क्या करना है, इस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है दोनों पॉइंट से। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री। अगर कहा जाए पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट दोनों कर रहे हैं ओ है, तो ट्रायंगल ए डी ओ और ट्रायंगल बी ई ओ जो होगा वो सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। तो दो ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा इस वाले ट्रायंगल का AD करस्पॉन्डिंग होगा इस वाले ट्रायंगल के BC के, BE के। तो AD और BE का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, यहाँ पे जो पॉइंट O है यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस तो AO डिवाइडेड बाई BO के। क्योंकि रेशियो अगर हम कहें कि AB को लाइन M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है तो OA या OB का जो रेशियो होगा वो M/N के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा मिलेगा M/N इज इक्वल टू, क्योंकि AO निकाल रहे होंगे तो ये लेंथ हम डायरेक्टली, क्योंकि ये पॉइंट मिलेगा तभी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के हम AD निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस जो AD होगा वो किसके बराबर होगा? A पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से AD हमारा होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला यूज करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालना है तो हमारा हो जाएगा, पॉइंट पुट करेंगे इक्वेशन में लाइन के, तो AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो AD हो गया। दूसरा हम BE निकालेंगे। BE निकालना होगा तो B से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे लाइन पर, तो पॉइंट पुट करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ AX2 प्लस BY2 प्लस C डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की। तो यहाँ पे ये रेशियो आ जाएगा, देखेंगे तो यहाँ से हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो M/N जो आएगा वो होगा AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई AX2 प्लस BY2 प्लस C के, और यहाँ पे कह लो मॉड आ जाएगा। तो जो रेशियो होगा इस रेशियो में हम सीधे पॉइंट कर पुट करके रेशियो निकाल लेंगे, जो भी रेशियो आएगा हमारा रेशियो हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम सोचें कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो एक केस से ही फिर से बनेगा। तो एक्सटर्नली के लिए थोड़ा देखेंगे हमारा फिगर कैसे बनेगा या कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पे आएगा। तो एक लाइन सेगमेंट है AB, इसको एक लाइन सपोज करो कि यहाँ से डिवाइड कर रही है ऐसे।
तो जहाँ पे डिवाइड कर रही है, अगर उस पॉइंट को हम ओ कहें तो यहाँ पे पॉइंट अगर बी रखें, यहाँ पे ए रखें, क्योंकि हम ए बी को कहेंगे कि रेशियो एम रेशियो एन में अगर डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ होगा हमारा एम बाई एन के। अगर कहा जाए एक लाइन ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में, तो जहाँ पे भी लाइन को कट, ये लाइन जहाँ भी ए बी को एक्सटेंड करने पे कट करेगा, अगर पॉइंट ओ है तो कह पाएंगे ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ, यही रेशियो हमारा एम बाई एन के आएगा। तो वही एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब भी एक्सटर्नल के लिए करते थे तो हमारा रेशियो यही बनता था, ओ का हम ए के साथ वही डिस्टेंस निकालेंगे और बी पॉइंट का ओ के साथ डिस्टेंस निकालेंगे ए ओ, और बी ओ का फिर रेशियो जो होगा वही हमारा एम बाई एन के बराबर होगा। अब आगे उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बी से परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, इसी तरह ए से भी हम परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री। ए का कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ए से जो परपेंडिकुलर है, अगर जहाँ पे पड़ रहा है उस पॉइंट को डी कहें, और बी से जहाँ परपेंडिकुलर पड़ रहा है अगर ई कहें, तो फिर से देखेंगे दोनों ट्रायंगल ए डी ओ और बी ई ओ जो होंगे वो सिमिलर होंगे। अब सिमिलर कैसे होंगे, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल ए डी ओ का ये वाला एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री है, और बी ई ओ का भी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि बी परपेंडिकुलर है लाइन पे। और इस एंगल को देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन बन रहा है, तो कॉमन होगा तो दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ से कह पाएंगे कि ट्रायंगल ए डी ओ सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई ओ के। तो फिर से हम अगर ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ करें, ए ओ बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड और बी ओ क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड है, तो कह पाएंगे इन दोनों का जो रेशियो है बड़े वाले ट्रायंगल के दूसरे साइड के छोटे वाले ट्रायंगल के दूसरे करेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा। यानी कह पाएंगे हमारा ए डी जो होगा और बी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा ए ओ और बी ओ के बराबर, यानी एम बाई एन के बराबर होगा। तो फिर से हम ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे, वही डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इस वाले लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो सेम वही ए डी हमारा जो डिस्टेंस होगा पॉइंट 1 का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो बी है हमारा पॉइंट 2 से बी से उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब सॉल्व करेंगे दोनों के लिए हमारा यही रेशियो आ रहा होगा। अब थोड़ा यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि क्योंकि जब इंटरनल डिवीजन होता था तो जो रेशियो होता था वो पॉजिटिव होता था, और जब एक्सटर्नल डिवीजन होता था तो रेशियो हमारा नेगेटिव होता था। तो उसे हमें डिसाइड करना है। तो हमारा जो मेन फार्मूला बनेगा एम बाई एन, क्योंकि यहाँ तो अभी लेंथ के बस बात किया गया है, साइन के साथ अगर हम देखेंगे तो कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा देखेंगे कि दो पॉइंट पुट करने पे अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। तो दोनों का जो डिवीजन होगा, अगर हम पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो उसका भी साइन इसी की तरह बिहेव करेगा कि अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा।
अब पॉजिटिव के केस में क्या हो रहा है कि दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड होंगे। अब सेम साइड का केस ये वाला है कि देख रहे हैं एक लाइन है, ए और बी सेम साइड है। तो जब सेम साइड होंगे यानी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो यहाँ पे हमारा जो साइन हो माइनस आएगा और यहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c इसके रेशियो के बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो क्योंकि हमें पता है कि दोनों पॉइंट एक ही साइड हैं तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो m/n हमारा माइनस इसके बराबर आ जाएगा। और अगर इंटरनल डिवीजन का केस देखेंगे तो जो पॉइंट होंगे अपोजिट साइड होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा, या कह सकते हैं कि इन दोनों में दोनों का साइन डिफरेंट होगा। एक अगर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव होगा, पहला अगर निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो जब रेशियो निकालने जाएंगे तो ये भी हमारा निगेटिव आएगा। तो यहाँ जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमारा एक्सटर्नल डिवीजन होगा क्योंकि रेशियो हमारा पॉजिटिव दिख रहा है। तो दोनों केस के लिए हमारा इक्वेशन यही बनेगा, या जो कंडीशन होगा m/n का जो रेशियो होगा सीधे हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो नोट कर लेना है कि एक लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लाइन सेगमेंट AB को m रेशियो अगर n में डिवाइड कर रहा है तो m/n किसके बराबर होगा, माइनस टाइम पहले पॉइंट को इक्वेशन में पुट करेंगे और दूसरे पॉइंट को इक्वेशन में पुट करके जो ही वैल्यू आएगा उसका रेशियो माइनस के साथ लेंगे, वही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो रेशियो अगर दिया हुआ है इज m/n, देन if the ratio in which a line सेगमेंट AB को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है तो देन हम कह पाएंगे कि m/n जो होगा इसके बराबर होगा। तो मेन पॉइंट हमें ये याद रखना है कि m/n जो होगा इसके बराबर आएगा। अगला हम देखेंगे बाइसेक्टर निकालेंगे। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो उनका बाइसेक्टर जो होगा उसकी इक्वेशन बाइसेक्टर्स, क्योंकि दो बाइसेक्टर्स मिलेंगे, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन। अगर लाइन की इक्वेशन रख दिया जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो लाइन हैं, उनके बीच
जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन। तो ऐसे कह सकते हैं एक लाइन हमारा ऐसे है और एक लाइन यहाँ पे ऐसे है। तो यहाँ पे देखेंगे दो एंगल बनेगा, एक एंगल ए होगा और एक एंगल ए होगा। ये वाला हमारा एक्यूट एंगल क्योंकि 90 से छोटा है, और ये वाला एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसके अपोजिट वाला सेम उसी के बराबर होगा, तो इसको भी ऑब्ट्यूस कहेंगे और इसके बराबर होगा, इसको भी हम एक्यूट, वही सेम क्योंकि 90 से छोटा है। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे उस केस में चारों एंगल इक्वल होंगे, अदरवाइज हर केस में एक एक्यूट एंगल मिलेगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। तो हमारा जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एक इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ऐसे हो सकता है और दूसरा इस वाले एंगल का बाइसेक्टर हमारा, ये हमारा पहला बाइसेक्टर हुआ B1 और यहाँ पे दूसरा बाइसेक्टर हमारा मिला B2। तो हमारे पास दो बाइसेक्टर होंगे हर दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस केस में। तो हमें वही B1 और B2 का इक्वेशन निकालना है। तो याद करेंगे, रखेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स बिटवीन लाइन्स, वही सेम इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर। तो जो इक्वेशन आएगा हमारा ऐसे लिखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और एक माइनस के साथ होगा। इस वाले इक्वेशन को रखना है a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक प्लस के साथ इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करेंगे, और एक माइनस के साथ इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करेंगे। तो दोनों, एक हमारा b1 को रिप्रेजेंट करेगा, एक हमारा b2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब वही कौन सा b1 होगा, पॉजिटिव के लिए b1 होगा या निगेटिव के लिए b1 होगा, हम इसको आगे डिसाइड करेंगे। कैसे हम इस पॉइंट को डिसाइड कर पाएंगे कि हम पॉजिटिव लें एक्यूट एंगल के लिए या निगेटिव लें एक्यूट एंगल के लिए, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए वही सेम कंडीशन। तो पहले तो ये लिख लेंगे वही इक्वेशन जो बाइसेक्टर का होगा, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये दोनों, तो उसका इक्वेशन इस तरह आएगा। तो दो, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अगला पॉइंट रखेंगे टू डिसाइड एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि एक इक्वेशन आएगा तो एक बाइसेक्टर होगा यहाँ पे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, यहाँ से हम a1 और a2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन इफ a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2
ग्रेटर देन 0 होता है। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन के एक्स कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसमें वाई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो कह पाएंगे जो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे इस तरह लिखने के बाद, जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन गिव द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एंड और जो नेगेटिव साइन होगा वही अपोजिट वाला केस हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम वही a1 a2 प्लस b1 b2 देखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव साइन जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, और नेगेटिव के साइन के साथ जब इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। और अपोजिट केस में हमारा अपोजिट हो जाएगा, या ऐसे कह पाएंगे हम, जब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 देखेंगे अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे जो केस है वो उल्टा हो जाएगा। यानी कह पाएंगे कि हमारा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 अगर लेस देन 0 है तो पॉजिटिव साइन हमारा एक्यूट एंगल देगा, उल्टा हो जाएगा, और निगेटिव साइन हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा जब यहाँ वाला उल्टा केस होगा। तो सबसे पहले क्योंकि हम इसको निकाले रहेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, निगेटिव केस के लिए हमारा उल्टा हो जाएगा। तो ग्रेटर देन के लिए हम याद रख रहे हैं कि पॉजिटिव साइन जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल देगा, और निगेटिव के लिए हमारा एक्यूट एंगल। आगे हम एक चीज़ और डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज का कंडीशन के बाद अगर एक पॉइंट प्लेन में कहीं पे होगा, सपोज करो कि हमारा एक पॉइंट प्लेन में x1 कॉमा या h कॉमा k है, एक पॉइंट हमारा h कॉमा k है, मान लो इस रीजन में हुआ, तो दो लाइन हमारे पास जो थे ये वाले लाइन, तो उनका जो ये वाला बाइसेक्टर है उस रीजन का बाइसेक्टर है जिसमें h कॉमा k पॉइंट है। और अगर ये पॉइंट इस वाले कहीं रीजन में होता तो हम कहते ये वाला जो बाइसेक्टर होगा वो बाइसेक्टर होगा जिसमें ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगला जो है हम वही टॉपिक रखेंगे, टू डिसाइड the bisector in that region in which point h कॉमा k, एक पॉइंट अगर h कॉमा k है इज लाई, जिस रीजन में h कॉमा k पॉइंट लाई कर रहा है उस वाले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन को डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, उसमें h कॉमा के पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो a1h प्लस b1 k प्लस c1
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A2H प्लस B2K प्लस C2 को। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो। तो पॉजिटिव के केस में इफ प्रोडक्ट करने पे अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा जो प्लस साइन, पॉजिटिव साइन वाला जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, पॉजिटिव साइन गिव्स द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर in that region in which point H comma is present. तो अगर प्रोडक्ट करने में पॉजिटिव आता है तो प्लस साइन जो होगा वो हमारा है, जो इक्वेशन प्लस साइन रखने पे इक्वेशन बनेगा वो उस बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा जिसमें उस रीजन में जिसमें एच कॉमा हमारा पॉइंट है उसमें प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे अगर केस हमारा उल्टा होता है कि ये लेस देन 0 है तो निगेटिव साइन जो होगा उससे जब इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे वो वाला इक्वेशन होगा इस वाले केस को फुलफिल कर रहा हूँ। तो इस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो किस रीजन जिस रीजन में पॉइंट एस कॉमा है उस रीजन का है या अपोजिट वाले रीजन का है। तो उस रीजन का अगर निकालना होगा तो एक केस रख के हम वही देखेंगे, पॉजिटिव आता है तो हम पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व कर लेंगे, अगर ये प्रोडक्ट करने पे निगेटिव आता है तो निगेटिव लेके सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। इस तरह हम दोनों बाइसेक्टर को डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे हम किसको कब निकाल रहे होंगे। तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लगभग सब हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब उसमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होमोजीनियस फॉर्म होगा, एक नॉर्मल फॉर्म के लिए हम दोनों के लिए करेंगे। तो आज यहाँ तक ही। ओके, थैंक यू। उसी में हो रही था, एडिट हो जाता है। उसको बुलाया तो मिलट जाना था खाने के लिए। यही मिलट आया था ये विजन का जवान विजन चौन तो नहीं है क्या हो गया एमडीसी। हाँ एमडीसी वाला नहीं, ये आपका अरे यार यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं लेता क्या ये अच्छा ठीक समझ। कल आया सावला सा। हाँ कल आया नहीं था यही गलते वाला मिलेट का फोटो डाले। चलो यार कुछ नहीं होता हम फोटो डालेंगे। वो है क्या वो
इंटरव्यू लेते हैं यूनिवर्सिटी में, वो शायद हाँ, प्रोफेसर है वो। हाँ। दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पूरे भारत को चला देगा। नहीं ऐसा नहीं है अभी। ऐसे ये ना ये वहाँ से कि वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर नॉर्मल नहीं होता। हाँ भाई, अब वो क्या उसको ले लो, श्रीवास्तव, क्या नाम है उसका? अरे जो कविता तो सुनाते थे श्रीवास्तव, कुमार विश्वास, तो हिंदी का प्रोफेसर है वहाँ का, हैं? दिल्ली में से पहले था ना। आप पहले था, अभी नहीं है, पहले था। हाँ पहले था। बहुत दम चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने के। हाँ ना, था वही दम उसको। नहीं भी बन गया है कि सर वहाँ के स्टूडेंट्स में भी तो विद्रोही रहते हैं, हाँ एकदम विद्रोही टाइप के। उसी कारण यहाँ का वो एक ना वो क्या नाम उसका, कांग्रेस ज्वाइन किया है, बिहार वाला कृष्णा, क्या का कृष्ण, वैसे कुछ नाम है, कृष्णा नहीं, क्या नाम है यार, अच्छा समझ गया। हमारी पार्टी में जुड़ा था यार। वाले नहीं कांग्रेस में जुड़ा है, वही जो कश्मीर का नाम नहीं रखा यार, बिहार जो वाला लड़का है ना, कृष्णा कुमार या कन्हैया नहीं, कुमार? नहीं, कन्हैया, लड़का कन्हैया। रहता है। कन्हैया। यहाँ से वीडियो ऑफ कर देने पर सही में ऑफ हो जाता है। मतलब यहाँ से ऑफ किए मतलब जाना बंद हो गया, मतलब यही जो शो कर रहा है नहीं हुआ है।